तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक थकावट अब देखना चालू हो गया है। ज्यों-ज्यों हम बजट के सामने आएँगे, वो थकावट अब बढ़ती नज़र आ रही है और मार्केट एक मूवमेंट की दरकार है, एक ज़रूरत है एक अच्छी न्यूज़ की, जो मार्केट को अब नहीं मिल रहा है और इसीलिए रेंज बाउंड मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरह से गैप अप ओपनिंग हुआ 24,400 पे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए और 24,300 को मार्केट ने तोड़ दिया इम्पोर्टेंट लेवल। फिर नेक्स्ट जो पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था 24,200 को रिस्पेक्ट मार्केट कर रहा है और वहीं से मार्केट मूव किया, वहां से घूमा और फिर लास्ट आवर में देखिए 24,351 पे मार्केट बंद हुआ, 315 पे जाके सेटल हुआ है। निफ्टी बैंक में 81 पॉइंट का तेजी था, 52,270 पे निफ्टी बैंक बंद हुआ है। सपोर्ट कर रहे थे ओएनजीसी, जहां से अच्छा ब्रेकआउट मिला था। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे अच्छा मूवमेंट बना हुआ है। कॉल इंडिया, बीपीसीएल, आईटीसी, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज जो 2 से 4% तक तेजी थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, डीवी स्लैब, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा जैसे दिग्गज में 1 से 2% तक की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल रही थी। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप बैठना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए निफ्टी में, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो अगर देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। वीकली बेसिस पे देखिए आज लास्ट है, फ्राइडे का दिन है और यहाँ पे डोजी कैंडल बन चुका है। अब देखिए किस तरह से चीजें चेंज होती है। पूरा वीक ये ग्रीन था, लेकिन 1-2 दिन के ट्रेडिंग में, कल और परसों के ट्रेडिंग में ये रेड हो चुका है और ये डोजी में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखना होगा कि आज में इसमें क्या ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है या रेड में कन्वर्ट होता है। फिलहाल ये डोजी है। डोजी का मतलब होता है कंफ्यूजन, बायर और सेलर में कंफ्यूजन है और यही चीज मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। बायर और सेलर्स में कंफ्यूजन है। मार्केट बायर्स जो है ये सोच रहे हैं कि अब कितना ऊपर जाएगा और सेलर्स सोच रहे हैं कि अब यहाँ से सेलिंग करना चाहिए और इसी में मार्केट एक जगह फंसा हुआ है। फिलहाल 24,300 को रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां पे ये क्लोजिंग हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से इसको रिस्पेक्ट किया है कहीं ना कहीं। 1 2 दो बार इसको ये एक तरह से रेसिस्टेंस माना है और ये 1 2 3 4 बार ये सपोर्ट का तरह काम किया है। 24,315 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक इसके नीचे अगर ये लेवल टूटता है तो जहां से मार्केट कल घूमा और ये था 24,200, ये देखिए ठीक वही लेवल है जहां से मार्केट घूमा है। ये 24,200 वही लेवल है जहां से मार्केट का मूवमेंट आया था, इसलिए 24,200 को बार बार मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से 24,200 को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। 24,200 को टच करके मार्केट ऊपर आ जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए नीचे का ये जो कैंडल दिख रहा है ये रेसिस्टेंस इसको मान रहा था और इधर सपोर्ट की तरह, बहुत हेवी सपोर्ट की तरह इसको यूज किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से कहीं ना कहीं 24,200 को एक भगवान की तरह रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो 24,200 का लेवल जैसे ही टूटता है मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है और वो सेलिंग फिर नीचे की ओर बढ़ सकता है और वो सेलिंग आपका 24,000 तक हमें ले जा सकता है और कहीं न कहीं उससे भी नीचे हम फिसल सकते हैं और 23,800 तक भी जा सकते हैं। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चीजें और ज्यादा क्लियर दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए बार बार 24,200 को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। 24,200 देखिए कितना बार यहाँ पे, ये देखिए एक तरह से यहाँ पे लिया सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। यानी 24,200 एक भगवान की तरह मार्केट ट्रीट कर रहा है, जैसा अभी डिस्कस किए। अब 24,200 के ऊपर क्लोजिंग आती है, यहाँ पे टच करती है और मार्केट ऊपर चला जाता है, इसलिए 24,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। क्लोजिंग दिया है 24,338 पे, 24,338 के ऊपर जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, अगर यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनता है तब आपको एक अच्छी तेजी पॉसिबल है देखने को मिले और वो तेजी फिर ऊपर की ओर हमने ले जा सकती है 24,450 और 24,500
और इसके ऊपर 24,600 तक का भी लेवल हमें दिखा सकती है, जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन जैसा अभी वीडियो पे डिस्कस कर रहे थे शुरू में कि 24,200 एक भगवान है, तो 24,200 जैसे ही टूटेगा मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी। फिलहाल 24,338 पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक सेलिंग आ सकती है और वो फिर सेलिंग कहाँ तक ले जाएगी, 24,200 तक ले जाएगी, क्योंकि यहीं से मार्केट मूव करता है। अब 24,200 तुरंत तो आएगा नहीं, इससे पहले है 24,292, तो 24,292 पहला यहाँ से अगर सेलिंग आती है 24,338 से, तो 24,292 है, यानी 24,300 के आसपास इसको राउंड फिगर में पकड़ते हैं 24,300, और इसको भी अगर तोड़ती है तो मार्केट में फिर से पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है और वो 24,242 की ओर जा सकते हैं। फिर उसके नीचे 24,200। अब 24,200 अगर टूट जाता है, जो भगवान की तरह ट्रीट कर रहा है, तो एक सेलिंग और देखने को मिल सकती है और ये सेलिंग फिर हमें नीचे की ओर ले जा सकती है 24,122 की ओर। तो 24,200 अगर टूटता है तो 24,122 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ये लेवल को भी अगर तोड़ देता है तो मार्केट में और ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है और फिर राउंड फिगर आपको 24,000 नहीं भूलना चाहिए। अगर 24,100 को भी तोड़ देता है तो ये सारे पॉइंट्स तभी वैलिड हैं जब मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन खुले। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठेगा। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे, कल 11 तारीख था और इस तरह से देखिए किस तरह से मूवमेंट देखने को मिला। ये देखिए आधे घंटे कैंडल के 2 कैंडल बने, उसके बाद उसके लो को मार्क कर लिया, मार्केट में एक सेलिंग आ गई और इस तरह से देखिए अच्छा खासा आपको 2-3 कैंडल मिल गए। फटाफट बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए किस तरह से निफ्टी के तुलना में यहाँ पे उस तरह का वॉलेटिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रही है और इस तरह का मूवमेंट नहीं मिल रहा है। फिलहाल 52,270 पे क्लोजिंग दिया है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। एक डेली बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल बना है जो मार्केट में कंफ्यूजन को दिखाता है। 52,270 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, इस लेवल का इंपॉर्टेंस यहाँ से समझ में आ रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे 52,270 को कहीं न कहीं रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ता है बैंक निफ्टी तो एक सेलिंग आ सकती है 51,800 की ओर और उसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं 51,426 की ओर, जहां मेजर सपोर्ट लिया था। लेकिन अगर तेजी आती है तो आपको फिर यहाँ पे 52,270 पे बंद हुआ है तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर हमें लेवल भी देखना होगा और ये लेवल है 52,797, जहाँ पे मार्केट टच कर सकता है अगर किसी भी तरह से रैली आती है तो, और इसको भी अगर पार करता है तो लाइफ टाइम हाई जो था इसका 53,341 तक बढ़ सकते हैं। अब आते हैं फटाफट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं किस तरह से मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरह से ये जो लेवल है बैंक निफ्टी में, जिस तरह से निफ्टी में लेवल था 24,200 और यहाँ पे देखिए 51,900 को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। कहीं न कहीं 51,200 को 52,000 के लेवल को राउंड फिगर में अगर पकड़ा जाए तो एक भगवान की तरह ट्रीट हो रहा है। अब क्लोजिंग दिया है 52,305 पे। ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम किया है काफी अच्छी तरीके से। यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट की तरह लिया है, यहाँ रेसिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट की तरह काम किया है। तो 52,305 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को तोड़ता है तो ये अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है और फिर 52,400, इसके ऊपर 52,700 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर 53,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो चीजें
और ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है और फिर यहाँ पे गिरावट जो है नीचे की ओर हम बढ़ सकते हैं। पहला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 52,200। अगर यहाँ से नीचे आती है तो 52,200 तक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक उसको भी अगर तोड़ता है तो इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट में दिख रहा है क्लियरली और वो लेवल होगा 52,000, जहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट देना चाहेगा बार बार। लेकिन इसको भी अगर तोड़ देता है तो 51,900, उसके नीचे भी अगर फिसलते हैं हम तो 51,700, 51,500 तक भी फिसल सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा मूव करता है तो ये 100-200 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता, 1000 पॉइंट का मूवमेंट कभी भी आ सकता है। ये सारे चीज तभी वैलिड है जब मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन खुले। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो आपको आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। कल के सत्र में भी देखिए ये 11 तारीख था, आधे घंटे के 2 कैंडल बने, उसके बाद देखिए मार्केट में किस तरह से सेलिंग आया है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। निफ्टी का पीसीआर अच्छा है कि 0.75 पे आ गया है और इंडिया वीक्स में वोलेटिलिटी है 14 पे ट्रेड हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 40 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, हालांकि ये बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। डॉ जोन्स 32 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, एसएनपी में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, नेस्डेक 364 पॉइंट गिर गया है। एफटीसी, कैगडेक, निक्की, हैंगसेंग, संघाई जैसे कंपोजिट मार्केट में अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।